फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, साइड है 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। इसका एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें बताना है। क्लियर? तो रोम्बस की शेप क्या होगी? रोम्बस की शेप होती है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो ये होती है रोम्बस की शेप। अब आपको क्या गिवन है? सबसे पहले साइड गिवन है, तो चारों साइड हमें पता है। साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस जो कि ए होगी 5 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड दिया है। एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा ये वर्टिकल हाइट या परपेंडिकुलर एच। ठीक है, तो एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड हो गया h इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। जो रोम्बस होता है उसके दो डायगोनल होते हैं। रोम्बस के क्या होते हैं? दो डायगोनल होते हैं। एक को हम कहते हैं D1 और दूसरा हो जाएगा आपका D2। ठीक है, वन डायगोनल दिया है, वन डायगोनल मान लेते हैं D1 इज 8 सेंटीमीटर। अदर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, फर्स्ट हमें यही पॉइंट फाइंड करना जो कि होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड के। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा इसकी साइड, बेस हो जाएगा इसकी साइड, तो 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड थिंग देखिए, एरिया का एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर चुके हैं, 24 है, 1/2 इक्वल टू में हो गया 1/2 इंटू D1, यानी एक डायगोनल जो हमें दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सेकंड डायगोनल फाइंड करो और एक हमें कहा गया था एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो 2 से इसको 8 को कैंसिल कर लीजिए, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद जो D2 है वो आपका आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 4, ये 4 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो इसके बाद ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों चीजें फाइंड आउट हो गई। सो एरिया ऑफ रोम्बस भी फाइंड आउट कर लिया हमने जो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड अदर डायगोनल जो हमें निकालना था वो भी आ जाएगा। अदर डायगोनल की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले हैं। एक है एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 के। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे किसके हैं? रोम्बस के हैं। ठीक है, आप याद रखें, रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ऐसा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम विच हैज इक्वल साइड्स। ठीक है, उसको हम रोम्बस कहते हैं। क्लियर? में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं। कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।